तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, निरोगी होंगे और ईश्वर की कृपा से आप हमेशा ऐसे ही व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। ऐसे ही जिंदा दिली के साथ अपने जीवन को शानदार तरीके से जीना है, इसी के लिए हम सब पैदा हुए हैं। तो प्रिय बंधुओं, आज का अभ्यास हमारा 26वें दिन का अभ्यास है, जिसका विषय है कि जादुई तरीके से अपनी गलतियों को वरदान में बदल लें। अब कैसे जादुई तरीके से हम अपनी गलतियों को वरदान में बदल सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। नहीं लगता कि गलतियां वरदान भी साबित हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में हमेशा से ऐसी ही होती आई हैं और हमेशा ही गलतियां आपके लिए वरदान रहेंगी, बशर्ते आप उस समय जागरूक रहें और समझने का प्रयास करें। चलिए उदाहरण के लिए बात करते हैं, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए या हम छोटे थे या आज हमारे बच्चे छोटे हैं, तो वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जैसे वो मान लें लिखने का अभ्यास कर रहे हैं और लिखते वक्त बच्चा गलतियां करता ही करता है। बच्चा साइकिल सीखने का प्रयास कर रहा है, वो बार बार गिरेगा फिर चलाएगा, गिरेगा फिर चलाएगा और वो गिरता रहता है, चलाता रहता है, तभी तो एक दिन वो सही साइकिल चला पाता है। अगर वो बच्चा गलती नहीं करता तो वो कभी भी साइकिल ठीक से चला ही नहीं पाता। अगर हम लोग या बचपन में या हमारे बच्चे आज भी गलत नहीं लिखते तो कभी भी सही नहीं लिख पाते। मैंने बहुत सामान्य उदाहरण लिया है, यही हम सब के साथ हो रहा है। लेकिन अब समस्या यहां पर यह है कि हमने बचपन में और बड़े होने के बाद में जो जीवन का अंतराल आया, इसमें बहुत सारा बदलाव मान लिया और एक भयंकर परिस्थिति हमारे दिमाग में घर बना गई कि हम तो गलत हो ही नहीं सकते। हम जब भी गलतियां करते हैं तो हम कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और गलती को यदि वरदान में साबित करना है, उसको वरदान में बदलना है, तो आपको स्वयं की गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी वो वरदान के रूप में आपके जीवन में आ सकती है। हम लोग हमेशा अपनी गलतियों को दूसरे के माथे पर मंड देते हैं, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे के सिर पर फोड़ते रहते हैं कि ये उसकी वजह से ऐसा हुआ है, ये उसकी वजह से ऐसा हुआ है। हम तो गलत हो ही नहीं सकते। मैं कई बार एक बात अक्सर बोलता हूं, इस जीवन में सब कुछ मिल सकता है, सिर्फ एक अपनी कमी को छोड़ करके, अपनी गलती को छोड़ करके। एक बार पीछे भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि पूरे दिन में कम से कम एक बार जरूर ये सोच लिया करें आंखें बंद करके कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। और जब ये बात आपके मन में आएगी कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो आप अपनी कमी को स्वीकार करेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और यहां से शुरू होगा खेल आपकी गलती को वरदान में बदलने का। ये बहुत जादुई प्रयोग है। जब भी आपसे गलती होती है, वहां पर 2% आप उठाएं कि मैंने इस गलती से क्या सीखा, मैंने इस गलती से क्या सीखा और किस तरीके से मैं इस परिस्थिति को और बेहतर कर सकता हूं कि यह गलती दोबारा होने की संभावना ना हो पाए। उदाहरण के लिए बात करते हैं, पिछली वीडियो में कुछ पुलिस वाले भाइयों की, पुलिस कर्मचारियों की चर्चा हुई थी। आज भी हम उसी विषय को लेकर के चलते हैं। एक बार मान लीजिए आप गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं और आपका चालान कट गया, पुलिस वाले ने आपका चालान काट दिया, तो हम क्या कहते हैं? वहां पर दिल पर हाथ रख करके सोचना, आपने क्या सोचा उस समय? हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि बिल्कुल एकदम से मोड़ पे खड़े थे, झाड़ियों में छुप के खड़े थे, दिखाई नहीं दे, नहीं तो चालान नहीं कटता भाई। हम कभी नहीं सोचते ऐसा कि गलती हमारी है कि हमने गाड़ी तेज स्पीड में भगा रखी थी, लेकिन गलती पुलिस वालों की है क्योंकि वो छिप के खड़े थे। हमारी गलती नहीं, हमने तेज भगा रखी थी गाड़ी। वो किसके लिए खड़े थे वहां पर? हमारी सुरक्षा के लिए। तो यहां पर जब आपको आपकी गलती का एहसास हो, तो आप धन्यवाद करना उस पुलिस कर्मियों का कि वो मेरी सुरक्षा में वहां पर खड़े थे और उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी, मेरा चालान काटा, मेरी सुरक्षा के लिए। वो पुलिस वाले भाई वहां पर खड़े थे ताकि मेरा परिवार और अन्य परिवार जो सड़क पर चल रहे हैं वो सुरक्षित रहें। गलती मेरी थी कि मैं इतने घिसे हुए टायरों में गाड़ी को तेज भगा रहा था और वो गलत था, मेरे परिवार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था,
इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। पुलिसकर्मियों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हेलमेट के लिए हमारा चालान काटता है तो हमें धन्यवाद करना चाहिए पुलिसकर्मियों का कि उन्होंने हमारा हेलमेट के लिए चालान काटा। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा जिससे कि मुझे नुकसान पहुंच पाता। हम लोग जब रोहतक में थे तो एक रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है वहाँ पर, RSO जिसको हम बोलते हैं। तो हमारे भाई थे टीनू लुम्बा जी, उनके साथ हमने काफ़ी काम किया। और हमारे SP वो उस समय SP थे शशांक आनंद जी, उनके साथ एक काम करने का अवसर भी मिला। तो उस समय हम अक्सर एक काम करते थे कि भाई ये देखिए कैसे कृतज्ञता का जादू काम करता है। सब ने प्लान बनाया और सड़क पर खड़े हुए कि भाई जो भी हेलमेट नहीं पहने हुए होगा उसको डांटना नहीं है, उसको टोकना नहीं है, ना उसको हेलमेट देना है, क्योंकि यदि आप हेलमेट देंगे तो भी सोचेगा कि हेलमेट बेच रहे हैं। तो वहाँ पर प्लान बनाया गया कि भाई जो भी कानूनी माने रोड सेफ्टी के कानूनों का पालन नहीं कर रहा होगा उसको एक गुलाब का फूल दिया जाएगा और धन्यवाद किया जाएगा। और वैसा ही हमने किया। जो भी माने रोड सुरक्षा के कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे, हेलमेट नहीं पहन रखा था, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, हम उनको गुलाब का फूल देते और धन्यवाद करते कि आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने हेलमेट नहीं पहना और कहीं एक्सीडेंट हुआ तो आपका सिर फूटेगा और आप सीधे पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और आपका परिवार पीछे से दुखी होगा, बहुत ज्यादा दुखी होगा, आपको बहुत ज्यादा मिस करेगा, याद करेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए ये फूल आपके लिए है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हेलमेट ना पहनने के लिए, सीट बेल्ट ना लगाने के लिए। हमने ये प्रयोग करके देखा और बड़े चमत्कारिक इसके रिजल्ट हमने देखे वहां पर। तो इसीलिए जब हमें हमारी गलती का एहसास होता है तो हम उस पर विचार करते हैं। तो आपको अपनी गलती पर विचार करना है, मंथन करना है और फिर उसमें संभावना देखनी है कि ये गलती जो मेरे से हुई मैं कैसे इसको सुधारूं और कैसे इसको मैं वरदान में बदल सकता हूं। और वो गलतियां, देखिए गलतियां होना ही मनुष्य होने का प्रमाण है। हम सभी मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होंगी निश्चित रूप से, लेकिन उस गलती को स्वीकार करके उस गलती आगे से वो गलती ना हो और उसमें क्या क्या बदलाव हम कर सकते हैं ये हमारे हाथ में। मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा कोई चीज बार बार गलती कर रहा है, आप उससे वो गलती प्यार से, गुस्से में नहीं, आप उससे प्यार से वो गलती बार बार करवाइए, जानबूझ करके करवाइए और फिर उससे पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको लग रहा है कि ये काम आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जब उसको एहसास होगा कि वो गलत कर रहा है, फिर उससे आप पूछें कि यदि ये गलत था तो इसको सही कैसे कर सकते हैं और दोबारा हम इस गलती को ना कर पाएं। तो इस प्रकार से प्यार से आप उस बच्चे से बात करेंगे तो वो उस गलती को एक बार, जब वो बार बार ज्यादा बार उस गलती को दोहरा देगा तो वो खुद समझ जाएगा कि ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए। इसको समझाने की बात है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, हमने प्रयोग किया है, आप भी करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी गलतियों को वरदान में बदल सकते हैं, लेकिन गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से आप सोचना शुरू करेंगे कि मैं भी गलत हो सकता हूं। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो सिर्फ इतना है, चाहे आप पुलिसकर्मी के प्रति, चाहे अपने परिवार के किसी सदस्य के प्रति जो आपको डांट फटकारते हैं, आपकी गलतियों पर रोकते हैं, टोकते हैं, वहां पर महसूस करना है। एक रिश्ते को लेंगे, एक संबंध को लेंगे और विचार करेंगे कि ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं, और उसका धन्यवाद करेंगे जिसने आपको रोका या टोका। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आई होगी ये वीडियो और इस जादुई अभ्यास को आप अपने जीवन में अपनाएंगे और निश्चित रूप से अपनी सभी गलतियों को वरदान में बदलने का कार्य आप लोग करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप ये अपने मित्रगणों और सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को आप शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।